हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं 20 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम में पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्पेस बार, ऑप्शन बी दिया है ESC, ऑप्शन सी दिया है पेज अप, ऑप्शन डी दिया है नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ESC। इसका यूज करते हैं हम स्लाइड शो में प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका विकास या उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन ए दिया एप्पल INC, ऑप्शन बी दिया गूगल, ऑप्शन सी दिया माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी दिया याहू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया था। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपका आंसर होगा बिल गेट्स। बिल गेट्स द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में देता है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है तो आप बताएंगे बिल गेट्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMEI कितने डिजिट का होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है आपके मोबाइल फ़ोन में जो IMEI नंबर होता है कितने डिजिट का होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। तो आपका जो IMEI नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है। यहाँ क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है आप अपने फ़ोन में IMEI नंबर जानने के लिए क्या डायल करते हैं। तो आप बताइए अगर आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर पता करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या डायल करेंगे। तो इसके लिए हम डायल करते हैं *#06#। इसका यूज करने से आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर पता कर सकते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है IMEI का पूर्ण रूप बताइए। तो कमेंट बॉक्स में बताइए IMEI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। Ctrl+A के साथ सभी ऑब्जेक्ट का चुनाव करना संभव है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप अपने पेज पे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं और उन सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+A के द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्योंकि Ctrl+A के द्वारा हम सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया आपका जो वीडियो डिस्प्ले होता है वो यूनिट क्या है। ऑप्शन ए दिया इनपुट, ऑप्शन बी दिया आउटपुट, ऑप्शन सी दिया स्टोरेज, ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ दीज।
तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आउटपुट। आपका डिस्प्ले क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ने दिया ट्रू, ऑप्शन बी दिया फॉल्स। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। GNOME का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया था GNOME का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये आपका GNOME का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का साइज क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की साइज क्या होती है या क्या है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को में कन्वर्ट करता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो कंपाइलर एक प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए दिया मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी दिया लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी दिया असेंबली, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको इसमें बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? तो मशीन लैंग्वेज में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से एक वोलेटाइल मेमोरी है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा एक वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी है। ऑप्शन ए दिया EPROM, ऑप्शन बी दिया फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी दिया PROM, ऑप्शन डी दिया रैम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैम। रैम आपका क्या होता है? एक अस्थायी मेमोरी होता है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में रैम का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है। तो रैम का पूर्ण रूप होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इसको भी आपको याद रखना है। रैम का पूछेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। PROM का पूछेगा तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए PROM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जीमेल में किसी को उत्तर देना क्या कहलाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपके पास कोई मेल आता है जीमेल में और आप उसे उत्तर देना चाहते हैं तो क्या कहलाता है या उत्तर देना चाहते हैं। ऑप्शन ए दिया फॉरवर्ड, ऑप्शन बी दिया रिप्लाई, ऑप्शन सी दिया कंपोज, ऑप्शन डी दिया सेंड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। HTML का फुल फॉर्म क्या है होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी दिया होस्ट टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर महीने के एग्जाम में SSC के एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन पूछता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपके HTML का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IFSC एक 11 अंकों का कोड होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था आपके बैंक में जो IFSC कोड होता है वो 11 अंकों का कोड होता है। ऑप्शन ने दिया ट्रू, ऑप्शन बी दिया फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। आपका जो बैंक में IFSC कोड होता है वो 11 अंकों का कोड होता है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए IFSC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये आपके IFSC का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। AEPS में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है AEPS में आपको किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑप्शन ए दिया आधार कार्ड, ऑप्शन बी दिया बायोमेट्रिक, ऑप्शन सी दिया अकाउंट नंबर, ऑप्शन डी दिया बैंक नंबर नेम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकाउंट नंबर। अब आपसे यहाँ पूछ सकता है AEPS का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये आपका AEPS का पूर्ण रूप होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। NEFT सप्ताह में कितने दिन कार्य करता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है NEFT सप्ताह में कितने दिन काम करता है, कार्य करता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए दिया आपका 7, ऑप्शन बी दिया आपका 4, ऑप्शन सी दिया आपका 5, ऑप्शन डी दिया आपका 3। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 दिन। आप देखेंगे इसको लिखा रहता है 24 × 7। अब आप इसका फुल फॉर्म भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसका फुल रूप होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर। इसको भी आपको याद रखना। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कैल्क में फार्मूला शुरू करने से पहले कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैल्क में आप कोई भी फार्मूला लिखना चाहते हैं या लिखते हैं तो उससे पहले कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए दिया है स्टार, ऑप्शन बी दिया है एंड, ऑप्शन सी दिया इक्वल, ऑप्शन डी दिया हैज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ये सबको पता होगा कि कैल्क में जब कोई भी फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो कौन से चिन्ह का यूज करते हैं, इक्वल, बराबर का। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ए दिया 2010, ऑप्शन बी दिया 2015, ऑप्शन सी दिया 2020, ऑप्शन डी दिया 2022। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है डिजी लॉकर में आपको कितने GB तक का स्पेस मिलता है। तो आप बताएंगे 1 GB। और इसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसकी साइज अगर पूछता है तो 10 MB तक का होना चाहिए। और आपके डिजी लॉकर का यूज करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो भी आप डिजी लॉकर का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आधार कार्ड 15 अंकों का होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया आपके पास जो आधार कार्ड है वो कितने अंकों का होता है, 15 अंकों का होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि आपका आधार कार्ड कितने अंकों का होता है, तो 12 अंकों का होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। PNG का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका आंसर होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये आपके PNG का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
WAN का फुल फॉर्म क्या है, आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। WAN का पूर्ण रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है वायरलेस एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी दिया है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी दिया है वर्किंग एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाइड एरिया नेटवर्क। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की सुरक्षा का प्रकार नहीं है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा सुरक्षा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए दिया नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑप्शन बी दिया एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑप्शन सी दिया IT सिक्योरिटी, ऑप्शन डी दिया वर्डप्रेस सिक्योरिटी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्डप्रेस सिक्योरिटी। तो आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके 20 सितंबर 2024 में जो एग्जाम हुए उसमें पूछे गए थे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।